कोई भी पुरानी चीज़ जब आपके सामने हो तो आप एक चैलेंज समझकर जब उसको कबूल करें तो वो चीज़ क्या वो एक नई चीज़ बन जाती है। जैसे कि इस अलमारी के साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ था। ये मेरी नानी की अलमारी थी और मुझे अपनी जगह के हिसाब से इसको फिक्स करना था और इसका मेकओवर करना था। तो कुछ नया आपके साथ आज लेकर आई हूँ, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी गार्डन की तरफ और कुछ गार्डनिंग हैक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बेकार रखी हुई किचन में बॉटल्स किस कदर काम आ सकती हैं, तो आज का हैक देखने के बाद आप यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। तो चलते हैं, 2 बॉटल्स लेते हैं और इनको कुछ इस तरीके से हम काटते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको कट लगा दिया था गरम नाइफ़ के साथ। इसके बाद सीज़र की मदद से इसको काटना मेरे लिए आसान हो गया था। ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी मोटा था लेकिन वो सीज़र से आराम से कट गया था। जो लेबल हैं वो भी मैंने इसके ऊपर से उतार दिए हैं और दोनों बॉटल्स को कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर दिया है जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं। अब सीज़र से ही बिल्कुल लंबा कट लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। लंबा कट लगाते ही बॉटल थोड़ी श्रिंक हो गई है और इस शेप में आ चुकी है। तो चलते हैं अपने बाहर आउटर एरिया में। प्लांट जो मैंने गैरेज में रखे थे वो क्योंकि बेल वाले प्लांट हैं तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने इनके अंदर एक स्टिक हैमर की मदद से लगा दी है। बॉटल्स को मैंने खोलकर इस स्टिक के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब बुशी लग रहा है। अब दूसरा जो प्लांट है वो भी देखें कितना गिरा हुआ है और कितना अजीब सा लग रहा है। तो इसको भी हम इस तरीके से बॉटल लगा देंगे। जितने भी प्लांट की ये बेल है वो इसके साथ ठहर भी जाएगी और अच्छी भी लगेगी और देखने में खूबसूरत भी लग रहा है। और साथ ही मैंने अपने मशरूम्स को भी इसके साथ सेट कर दिया है। आपको ये मेरी सेटिंग कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं उस पुरानी अलमारी की तरफ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये मेरी नानी की अलमारी थी लेकिन फ़िलहाल मुझे अपनी स्पेस को कवर करने के लिए इस अलमारी की ज़रूरत थी और मैंने इसको एक चैलेंज समझकर कबूल किया कि मैं इसका मेकओवर अच्छे तरीके से कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि इसकी तमाम विंडो की नेट टूट चुकी हैं क्योंकि इनमें जंग लग गया हुआ था। तो इसको मैंने उतार दिया है और उतारने के बाद जो इसके गिर्द नेल्स थे उसको भी मैंने, नेल्स का एक टूल्स आता है जो शायद आपके घर में भी मौजूद होगा, उसकी मदद से खींचकर तमाम नेल को इसके अंदर से मैंने उतार दिया है और तमाम जितनी भी इसकी विंडो थी उसको नेल से क्लियर कर लिया है। आप चाहें तो हैमर भी ले सकते हैं। हैमर की बैक साइड पर भी इस तरीके से एक टूल बना होता है जिससे हम नेल को खींचकर लकड़ी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट था कि इसको मैं इस तरीके से खींचकर उतार सकूं और गोलाई में घुमाते हुए तमाम नेल बाहर आ जाते हैं। अलमारी की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा पुरानी है और ख़स्ता हो चुकी है, लेकिन मुझे ये काम करने में काफ़ी मज़ा आया। जितना मुश्किल काम हो आपको करने में उतना ही मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो ये तमाम घर वालों ने मुझे एक चैलेंज दिया था कि इसको करके बताओ, तो मैंने इसको करके दिखाया। ये मेरे पास लसानी के काफ़ी ज़्यादा पुराने कार्डबोर्ड पड़े हुए थे। मेकओवर के दौरान मैंने इनको ही इस्तेमाल करने का सोचा क्योंकि घर में इस वक्त मेरे पास यही चीज़ मौजूद थी, लेकिन नेल इतने ज़्यादा इसके अंदर लगे हुए थे कि मुझे कम से कम इसको उतारने में आधा पौना घंटा लग गया। आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा नेल हैं जो उतार कर मैं फेंकती जा रही हूँ। और क्योंकि मुझे ये पूरी विंडो क्लियर चाहिए थी और मैंने इसको पूरा कवर करना था, मुझे ये मेकओवर करने में तकरीबन आधा दिन लगा। लेकिन ये मैं आपको फास्ट स्पीड के साथ तमाम लम्हात जो है वो दिखाती जा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ आपको पूरी वीडियो दिखानी थी, इसका बिल्कुल क्लियर किस तरीके से मैंने इसके विंडो को किया और इसके ऊपर वर्किंग कैसे की। कितने ज़्यादा कील थे जो मेरे फ़र्श पर गिरे। अंदर की हालत भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, लेकिन ये लकड़ी बहुत मज़बूत है। थोड़ी सी इसको तवज्जो की ज़रूरत है। ये असल ब्लैक
टाली की लकड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़बूत है। और इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, तो इसकी सबसे पहले हम सफाई करते हैं और तमाम डस्ट को साफ़ करते हैं ताकि काम करने के दौरान डस्ट उड़कर मुझे एलर्जी ना करे। तो ये जितने भी इसके हैंडल थे मैंने एज इट इज़ ही रहने दिए हैं, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो चलें अंदर की जो लकड़ी है उसको भी साफ़ करते हैं। इसको दीमक वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन पानी लगने की वजह से इसकी लकड़ी थोड़ी बहुत मुतासर ज़रूर हुई है। पीछे जो है चूहों हज़रात ने भी अपना काम किया हुआ है। तो चलें इसको काटने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये जो सीज़र थी मेरे पास जो बड़ी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो इस तरीके से डबल दबाव डालने की वजह से ये एक आसानी से कट चुका है। वैसे तो आप इसके लिए फंदर या ब्लेड भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था, तो मैंने इसी से ही काम चलाने का सोचा। मैं अव्वल तो पहले ये काम गार्डनिंग वाली कैंची से किया करती थी, लेकिन वो भी मुझे अभी इस वक्त नहीं मिल रही। तो मैंने लसानी की कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद जो विंडो की बैक साइड है उस पर कील को लगा दिया है। सीधे कील को थोड़ा सा अंदर लगा रही हूँ, लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ मोड़ रही हूँ ताकि जो ये कार्डबोर्ड है वो अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तमाम कील मेरे लग चुके हैं और दोबारा इसको हैमर से हिट करने पर जो मेरी विंडो है वो पूरी इसके ऊपर टाइट हो चुकी है। एक विंडो मेरी लग चुकी है। दोबारा से दूसरी कटिंग करने के बाद दूसरी विंडो को भी मैंने कवर किया है। गत्ते मेरे पास क्योंकि टेढ़े हो चुके हैं और इसको भी मैंने इसी तरीके से ही लगाना है। तो जब मैं इसको चारों तरफ से नेल लगा दूंगी तो ये जो टेढ़पन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और तमाम मेरी विंडो अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगी। क्योंकि जब भी आउटडोर एरिया में इस तरीके से आप कोई कैबिन वगैरह रखें तो सबसे पहले तो हशरात के अलावा जो चूहे होते हैं वो अंदर चीज़ों में घुस के आपकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से जब ये मज़बूती के साथ आपकी विंडो जो है कवर होगी तो ना तो इसके अंदर कोई चीज़ें अपना बसेरा कर सकेंगी और ना ही चूहे हजरात को मौका मिलेगा कि इन चीज़ों को गंदा कर सकें। साइडों की जो विंडो है वो भी ओपन है, लेकिन मुझे अभी तक इनकी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। ऊपर नेट लगी हुई है एक साइड पे, लेकिन मुझे नेट नहीं चाहिए। पहले होता था कि नेट अलमारियों में इस तरीके से लगाई जाती थी कि खाने वाली चीज़ जब आप इसके अंदर रखें तो हवा की वेंटिलेशन से आपकी चीज़ें ख़राब ना हों, लेकिन मुझे अब वे वेंटिलेशन नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे इस अलमारी से कबर्ड का काम लेना था। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस अलमारी को अपने बाहर वाले किचन के लिए तैयार किया था, क्योंकि बाहर जब आउटडोर में किचन आपका एक छोटा सा मौजूद हो जिसमें आप दूसरी खानादारी वगैरह देग वगैरह या इस तरह के बड़े देश के एक खाने के लिए पकाएं, तो इस तरह की अलमारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब बड़े बड़े बर्तन आप इसके अंदर रख सकें। तो बस इसी अलमारी को मैंने इसी नुक्ता नज़र से तैयार करना था। तो जो नेट इसके अंदर लगी हुई थी वो तो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए थी, तो इसको मैंने अंदर की तरफ रखते हुए बाहर को ये गत्ते लगा दिए। लेकिन ये वाला लसानी का जो कार्डबोर्ड था वो थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे एक जो पट्टी दूसरी पहली वाली से उतरी थी वही नीचे लगाकर इसको फिक्स कर दिया। अब कील लगाने के लिए मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तो एक पार्टनर मेरा इसके साथ ही जो था मौजूद था, जो डोर को पकड़ता जा रहा था, मैं नेल लगाती जा रही थी। अब जो चूहों ने कमाल किया था उसको भी तो कवर करना था, क्योंकि अलमारी जो बैक साइड पर थी वो बिल्कुल बारीक सा एक कार्डबोर्ड लगा हुआ था। अब जो कार्डबोर्ड का एक पीस लिया और इसके ऊपर मैंने जर्मन ग्लू या वुड ग्लू जो आप वाइट कलर की होती है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड करके आपने बैक साइड पर लगा दी और साथ इसको मैंने थोड़ा नीचे की तरफ धकेल दिया ताकि वो इसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। दोनों साइड पर मैंने कील भी लगा दिए ताकि ये मज़बूत हो जाए और अपनी पकड़ कर ले। मेरी अलमारी अब पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर के डोर की विंडो को भी कवर कर लिया था और बाहर के डोर की विंडो को भी मैंने कवर कर लिया था। एक छोटी सी मैंने इसके ऊपर लॉक भी लगा दिया था ताकि बाहर हम जब रखें तो इसका लॉक भी मौजूद हो। काफ़ी हद तक मेरा काम जो था कील का और वुड का मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी इसका मेकओवर बाकी है। तो पेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे ब्राउन कलर का लगता है, क्योंकि जब भी
बाहर कोई चीज़ आपकी पड़ी हो तो ब्लैक या ब्राउन कलर जो है वो दी बेस्ट होता है कि उसके ऊपर दाग वगैरह भी आपके नज़र नहीं आते। तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल इसके अंदर शामिल किया और पेंट आपका तैयार हो गया। मैंने इसको इतनी पतली कंडेंसी में नहीं किया। सबसे पहले तो जो कार्डबोर्ड के पीस थे उनके ऊपर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डबल कोट करना था। जितना भी आप इसके ऊपर पेंट लगाते जाएंगे ये कार्डबोर्ड के पीस इसको अपने अंदर सोखते जाएंगे और पेंट आपका कम पड़ जाएगा। इसलिए पहले बिल्कुल बारीक सी लेयर आप इसके ऊपर लगाएं और ड्राई होने के बाद इसका दूसरा कोट इसके ऊपर करें। लेकिन बाकी क्योंकि फर्नीचर में था, लेकिन मैं इसको भी अब पेंट कर रही थी क्योंकि मुझे इसकी पॉलिश नहीं करनी थी, बल्कि तमाम को ही मैंने पेंट करना था ताकि तमाम मेरी अलमारी वाटरप्रूफ हो जाए। अगर इसके ऊपर हल्की सी बारिश या पानी का छींटे वगैरह भी पड़ें तो ये ख़राब ना हो। जो ड्रॉ थे उसको भी मैंने बाहर निकाल कर अच्छे तरीके से पेंट कर दिया और इसके जितने भी जो हैंडल वगैरह लगे हुए थे गोल, क्योंकि वो ऑलरेडी मज़बूत लगे हुए थे तो मुझे उतारने की ज़रूरत पेश नहीं आई, तो मैंने इसी को ही पेंट कर दिया क्योंकि ये पहले ही सिल्वर मेटल में मौजूद थे। अब जितने भी इसके पीस थे साइडों पर लगे हुए उनको भी मैंने कवर कर दिया। इस तरीके से मेरी पूरी अलमारी का जो मेक ओवर था कंप्लीट हो चुका था। अभी थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं फ्रंट पर दूसरा कोट दोबारा लगा दूंगी और उसमें भी शाइन आ जाएगी। आपको ये मेरा मेक ओवर कैसा लगा? यकीन करें तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त चैलेंज मैंने किस तरीके से कबूल किया। और तकरीबन मुझे थोड़ी देर तो लगी, लेकिन मेरा काम इतना ज़बरदस्त हो चुका था और मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम मैंने किया है। और मैंने इसका तमाम प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर कर दिया है। सिर्फ थोड़े से कील मेरे लगे थे जो कि सिर्फ 50 रुपए के आए थे और मेरा मेकओवर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे काम अपने आप घर में करेंगे, अपना दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपका दिल खुश भी होगा और तमाम काम भी आसानी से निपट जाएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।